हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की क्लासेस अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। जो एक बेहतरीन किताब है वो 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्त ऐसा रखो जो आपको आपके पढ़ने में आपकी जो आपको सक्सेस आपको चाहिए, ठीक है, जो आपका लक्ष्य है उसका पूरा करने में आपका साथ दे, ना कि ऐसा दोस्त जो आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, और जैसे कि आपको कह दे चल अपने घूमने चलते हैं ये वो। ठीक है, तो दोस्त ऐसा रखना है जो कि एक लाइब्रेरी जैसा हो, है ना, जो अपना सक्सेस में अपना साथ दे। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास को। देखें आज का क्वेश्चन क्या है। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, अभी आप ध्यान रखना जितने भी अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ये एसएससी जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है, ठीक है, रेलवे में आएगा या फिर अभी जो 1 अक्टूबर को आरएस प्री का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उस लेवल के आप सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और भी कोई भी अदर एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, सब में ये आपकी सहायता देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है। अब आपको याद रखना दिवस अपने मतलब कि आए दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं ना वो आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इनमें पूछा गया 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। अब 30 अगस्त को एक दिवस नहीं है, दो दिवस मनाए गए हैं। कौन कौन से मनाए गए हैं? एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस, दूसरा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि एमएसएमई जो दिवस है कौन सा, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछ ले तो ये तो मनाया जाता है 27 जून को। ठीक है, ये तो 27 जून को मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले राष्ट्रीय लघु उद्योग जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस है ये भी कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को। जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या है, उपयुक्त सभी है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है वो देखते हैं कि देखो पहले देखते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया, 2023 में 30 अगस्त को मनाया गया। और दूसरा, यह दिवस लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया। कब किया था इसे स्टार्ट, 2001 में दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर देखें व्हेल शार्क जो दिवस है वो भी 30 अगस्त को है। और वो क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी जो मछली व्हेल शार्क की दुर्दशा के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है। अभी टाइटल स्पॉन्सर होता क्या है, देखो आपने कोई भी देखा होगा, कोई भी गेम्स वगैरह कुछ भी होते हैं उनका एक टाइटल स्पॉन्सर होता है जो कि उन्हें स्पॉन्सर करता है। अब इन्होंने पूछा है कि बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है। अगर बात करें अपने कि पहले कौन था सबसे पहले, उसके बाद में कौन आया है, तो 2015 से बात करें, ठीक है, 2015 से तो कौन है, 2015 से लगातार कौन है, पेटीएम रहा है। उसके बाद अगर बात करें 2022 में कौन आ गया, बीच में 2022 में कौन आ गया था, मास्टर कार्ड। ठीक है, 2022 में मास्टर कार्ड आ गया। अब कौन है, अगर अब बात करें अपने तो अब कौन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी हाल ही में जो नया टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई ने नियुक्त किया है तो वो कौन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अगर आपसे पूछ ले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, अगर इनके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ ले, बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। याद रखोगे आप कौन है, रोजर बिन्नी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट, आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है ये टाइटल स्पॉन्सर है किसका, बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर है। बीसीसीआई ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को टाइटल स्पॉन्सर चुना है। और आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक ने हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए का भुगतान करने की डील साइन की है। इससे पहले पेटीएम था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए, देखो अध्यक्ष तो मैंने बता दिया कौन है, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। स्थापना पूछ ली जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रखना, अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2023 में
इस वर्ष की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। अब देखो नए नए शब्द आते हैं, यूनिकॉर्न क्या, अब क्वेश्चन का आंसर देखो बता देंगे कि अगस्त 2023 में इस वर्ष की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, याद रखोगे, जेप्टो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अब ये कैसे बनती हैं, जो कि नया स्टार्टअप होता है, ठीक है, जो स्टार्टअप होता है, ठीक है, स्टार्टअप, अगर इसकी वैल्यूएशन है ना, जो इसकी वैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन की बात करें, इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, अगर इसकी वैल्यूएशन की अपने बात करें, इनकी वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, $1 बिलियन, कितनी हो जाती है, $1 बिलियन हो जाती है। तब उसे क्या बोला जाता है, तब वो कौन सी कंपनी बन जाती है, अगर बात करें तो यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो जाती है। तो इस बार यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, जेप्टो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। देखो है क्या जेप्टो, अगर बात करें तो जेप्टो कौन सी कंपनी है, ग्रॉसरी स्टार्टअप। जेप्टो इस साल पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है, ठीक है, इस साल जो पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है वो कौन है, जेप्टो है। ये ग्रॉसरी स्टार्टअप है। जेप्टो ताज़ा फंडिंग में $200 मिलियन जुटाए गए हैं, जिससे इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, $1.4 बिलियन हो गई है। तो 1 बिलियन होते यूनिकॉर्न में शामिल होती है, इसकी कितनी होगी वैल्यूएशन, अगर बात करें तो $1.4 बिलियन होगी। अब जेप्टो के संस्थापक कौन है, आदित्य पलीचा और कैवलिया। और अगर बात करें इसके सीईओ कौन है, अगर सीईओ की बात करें तो आदित्य पलीचा इसके सीईओ भी हैं और संस्थापक भी हैं, और इसकी स्थापना अभी भी हुई है कुछ टाइम पहले 2021 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब ये देखना है कि इसमें जिन सरकार ने महिलाओं को जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें कितना परसेंट आरक्षण दिया है, 35%। अगर बात करें कि उसी जो वहाँ की सरकार ने महिलाओं को 50%, ठीक है, 50% इसमें आरक्षण देने की बात की, किसमें, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने की बात की गई है। ये कौन सी सरकार है, अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन सी सरकार ने काम किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया। 35% आरक्षण तो किसमें, सरकारी नौकरियों में। अगर बात करें शिक्षक भर्ती की तो उसमें कितना देने की बात की है उन्होंने, 50% बात की है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं अपने कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, और साथ में ही लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता 1000 रुपये थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। और ऐसी बात भी है कि अभी धीरे धीरे बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 3000 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूदा 30% से 35% कर दिया गया, और जबकि शिक्षकों की भर्ती में यह कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि लाडली बहना योजना की शुरुआत कब होती है, तो कब हुई थी, 15 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत होती है। और पहले जो 1000 रुपये लाडली बहना योजना के तहत दिए जाते थे उन्हें 1250 कर दिया गया है, और कितने परसेंट आरक्षण कर दिया गया, 30 से बढ़ाकर 35%। और शिक्षक भर्ती के लिए अगर आपसे पूछ ले तो कितना, 50%। और कहाँ की सरकार है ये, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की अभी हाल ही में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया। तो किन्होंने, अगर पूछ लें कि कहाँ द्रौपदी मुर्मू ने किया, तो अगर पूछ लें तो ये कहाँ के हैं अगर आपसे, तो ये द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ये याद रखोगे आप, आंध्र प्रदेश। कहाँ के हैं ये, आंध्र प्रदेश के, आप इन्हें याद रखोगे, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने महान अभिनेता, वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अभिनेता भी रहे हैं, ठीक है। उनके स्वर्गीय एन.टी. रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्का घोषित किया है। अगर अपने बात करें कि एन.टी. रामाराव अभिनेता भी रहे हैं, अगर अब हाल ही की बात करें, आपको मूवी याद होगी, कौन सी मूवी, RRR मूवी, ठीक है। RRR मूवी वही RRR मूवी है जिसका सॉन्ग है नाटो नाटो, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है ना। इसमें अगर अपने बात करें, एक अभिनेता है, ठीक है, इसमें एक एक्टर की बात करें, उनका नाम क्या है, जो एक एक्टर है उनका नाम क्या है, जूनियर, अपने बात करें जूनियर NTR, क्या नाम है, जूनियर NTR, ठीक है। ये इन्हीं के पोते हैं, ठीक है। जूनियर NTR किन के पोते हैं, जूनियर NTR किन के पोते हैं, एन.टी. रामाराव के पोते हैं, ये आप याद रखोगे। और एन.टी. रामाराव का पूरा नाम क्या है, नंदमुरी तारक रामाराव इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1983 से 1995 तक संयुक्त जो आंध्र प्रदेश में लगातार कितनी बार, 3 बार मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई है। और 1982 में इन्होंने
तेलुगु देशम पार्टी भी बनाई थी। कब बनाई थी? 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी। तो आपको याद रखना है इसमें कि सिक्का जो द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव के याद में सिक्का जारी किया? तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन है जो अवैध शरणार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की घोषणा करती है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लगभग रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के जो गृह मंत्री कौन है जिन्होंने अवैध शरणार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की घोषणा की है? तो कौन है इनका? अगर देखें तो सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन यहाँ की गृह मंत्री है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं जो सुएला ब्रेवरमैन ने अवैध शरणार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटेन सरकार ने वहां पर आने वाले अवैध शरणार्थियों पर जीपीएस से निगरानी रखने और इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग करने पर विचार किया है। इसके लिए ब्रिटेन सरकार अवैध शरणार्थियों पर जीपीएस ट्रैकर लगाएगी। ठीक है, जो भी अवैध शरणार्थी वहाँ पर रुके हुए हैं उनकी क्या की जाएगी? जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित एक पुस्तक है। पीएम जो अपने नरेंद्र मोदी है उनके भाषणों पर एक निर्धारित बुक आधारित बुक है। कौन सी है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का विमोचन किया गया है। अभी किनके द्वारा किया गया? ये जो किया गया युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, जो केंद्रीय युवा और केंद्रीय अगर बात करें अपने केंद्रीय युवा व खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा व खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो कौन है वो? अगर बात करें वो मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। ये आपको याद रखना है। क्या नाम है उनका? अनुराग ठाकुर नाम याद रखना है। इनका उस बुक का विमोचन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। और बुक का नाम क्या है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बुक का नाम है। और ये किनके भाषणों पर आधारित है? पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए इसका विमोचन कहाँ किया गया? अगर पूछे तो कहाँ किया गया? भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका विमोचन किया गया। और किन्होंने किया? अनुराग ठाकुर ने किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? अब पूछा गया कि 7वीं जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो GEF है इसकी स्थापना कब हुई थी? GEF की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1992 में इसकी स्थापना होती है। आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना होती है। और अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अभी 7वीं कितने नंबर की हुई है? 7वें नंबर की हुई है ना। 7वें नंबर की जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित की गई है पूछे तो वैंकूवर। तो वैंकूवर कहाँ पड़ता है? कनाडा में। कनाडा के वैंकूवर में ये आयोजित की गई है, वैंकूवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कनाडा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? अब देखो अगर आपसे पूछ ले, इसमें क्वेश्चन से पूछा गया कि इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया गया। अगर आपसे कार का नाम पूछ ले, ठीक है, देखो कंपनी अगर बताएं, अगर कंपनी का नाम पूछा गया इसमें अपने से, किसका नाम पूछा गया? कंपनी का नाम पूछा गया। तो कंपनी तो अपने कौन सी है? टोयोटा। ठीक है, टोयोटा कंपनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कार का नाम कौन सा, कार कौन सी है? तो इनोवा। कौन सी कार है? इनोवा कार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि 100% क्या है? इथेनॉल से संचालित है। अगर इसमें बात करें तो फ्यूल का अगर नाम, फ्यूल की बात करें तो E85 फ्यूल यूज़ होगा। अगर फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल कौन सा यूज़ होगा? E85 जो है फ्यूल इसमें यूज़ होगा। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या? टोयोटा है। अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन संचालित कार कौन सी है या कंपनी कौन सी थी जो कि हाइड्रोजन संचालित भारत की पहली कार है, तो वो कंपनी तो उसमें टोयोटा ही याद रखोगे। और कार कौन सी थी? मिराई। ठीक है, हाइड्रोजन अगर पूछ ले, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन संचालित, हाइड्रोजन संचालित, हाइड्रोजन संचालित भारत की पहली कार, भारत की पहली कार
तो कौन सी थी भारत की पहली कार? मिराई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंपनी इसकी भी टोयोटो थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? टोयोटो क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो क्या है कि हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इन्होंने पूछा कि पश्चिमी जो क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। अगर अपने देखें तो अपने ये चार अगर देखें अपने उत्तर पूर्व है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर इसकी बात करें इनके सभी के मुख्यालय देख लेते हैं अपने कहाँ पर है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय देखें तो कहाँ है? उत्तर का कौन सा मुख्यालय अगर बात करें तो दिल्ली, पूर्व की बात करें तो कोलकाता इसका मुख्यालय रहेगा। ठीक है, अगर दक्षिण की बात करते हैं दक्षिण का मुख्यालय कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई मुख्यालय रहेगा। और अगर पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम का जो मुख्यालय रहेगा वो कौन सा है? मुंबई। ठीक है, और अगर इसकी पूछ लें कि स्थापना कब होती है, इसकी अगर स्थापना पूछ लें तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 के तहत होती है। कब होती है? राज्य पुनर्गठन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन एक्ट जो है 1956 के तहत इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्थापना होती है। और अपने से क्या पूछा गया कि पश्चिमी जो क्षेत्रीय जो परिषद है उसकी 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका जो आयोजन किया गया कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। ये थे अपने आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने देखते हैं आज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट वाले क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन भी साथ साथ में पढ़ते जाना है। तो भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था? तो 1857 का जो गदर है उसको क्रांति का नाम किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने 1857 के गदर को क्रांति का नाम दिया था। ये आपका आज का सवाल। हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाक भवन का उद्घाटन कहाँ होता है? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद।